इंटेक क्वेश्चन है आपका 1.9। वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23 mm Hg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and also find relative lowering। तो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है बच्चों। यहाँ पे ये देखिए जो जो चीज़ दे रखी है पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो देखिए आपको बच्चों यहाँ पे दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का कितना दे रखा है 23.8 mmHg। इसका मतलब ये है कि जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, जब भी प्योर वाटर की बात करते हैं तो हम उसके ऊपर यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। तो पी ए नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 23.8 mm। यहाँ चाहो तो आप Hg लिख सकते हैं। तो ये प्योर वाटर के लिए वो दे रखा है। फिर आपको दे रखा है 50 ग्राम ऑफ यूरिया इट डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। कहने का सेंस ये है कि आपके पास जो वाटर है, ये मैंने वाटर बनाया है, इसका जो वेट है वो 850 ग्राम है। इसके अंदर ऊपर से हमने क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया। कितना, 50 ग्राम। तो आपको दे क्या रखा है, गिवन मास यूरिया का जो डिजोल्व हो रहा है वो कितना है 50 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, किस में डिजोल्व हो रहा है, वाटर में। और वाटर का कितना मास है आपका 850 ग्राम, ये दे रखा है। अब आपको देखिए फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के लिए निकालना है फॉर दिस सॉल्यूशन। इट मींस जब प्योर वाटर होता है तो ये हो गया वेपर प्रेशर, लेकिन जब उसमें यूरिया हम डिजोल्व कर देते हैं तो उस केस में वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसको हम किससे लिखेंगे बच्चों, पी ए से लिखेंगे। साथ के साथ आपसे पूछ रहा रिलेटिव लोअरिंग। अब रिलेटिव लोअरिंग देखिए आपने पढ़ रखा होगा, तो रिलेटिव लोअरिंग जो होता है वो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। तो हमें बच्चों यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है, पी ए और ये। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे जो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, तो वो स्क्रीन के फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू जीटा बी। तो ये जीटा बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन है। अब आप देखिए मोल फ्रैक्शन जीटा बी, बी किसके लिए इंडिकेट करते हैं हम, यूरिया के लिए, और ए से मतलब हमारा क्या है, वाटर के लिए। तो जीटा बी यानी कि मोल फ्रैक्शन हमें यूरिया का निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें यूरिया का क्या चाहिए होगा, मोलर मास भी चाहिए होगा, और वाटर का मोलर मास भी चाहिए होगा। तो पहला काम हम बच्चों ये कर लेते हैं कि हम पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। तो मोलर मास हमने पहले यूरिया का निकाला। ये फॉर्मूला किसका होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं, ये हम सब जानते हैं। नाइट्रोजन की कितनी होती है 14, हाइड्रोजन की 1 होगी तो 2, कार्बन की 12, ऑक्सीजन की 16, नाइट्रोजन की अगेंस्ट 14 और हाइड्रोजन की 2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाता है 60। तो ये आ गया मोलर मास। अब देखिए हमें जो फाइंड आउट करना था मैंने उसके लिए फॉर्मूला लिखा। अब जीटा बी को हम यहाँ पे जानते हैं, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास देखिए ये अवेलेबल है। कितना है, जीटा बी बराबर बच्चों यहाँ पे कितना है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी है। एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए एन बी किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, एन बी जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो यूरिया के लिए। तो यूरिया का गिवन मास कितना है बच्चों, 50 लिख दिया हमने, और इसका मोलर मास कितना है 60 आ गया। फिर एन ए किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर का गिवन मास कितना है 850, और वाटर का मोलर मास हम निकालना जानते हैं H2O, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 18। तो ये हो गया। अगेंस्ट एन बी की वैल्यू हमने ऊपर जो लगा रखी वही दोबारा लिख ली। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाएगा 0.0173। अब देखेंगे ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हमारा किसके इक्वल है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के इक्वल है। तो ये इसके इक्वल रख देते हैं। तो एक तो हमारा बच्चों यहाँ पे यही आंसर हो गया, क्योंकि हमसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करा रहा था। सेकेंड हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि इससे इसी को हम कंटिन्यू करके हम इसमें पी ए नॉट की जो वैल्यू दे रखी थी वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोनों जगह हमने पी ए नॉट की वैल्यू लगा दी,
और इसको सॉल्व आउट करके पी ए की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो ये पी ए की वैल्यू है ये आपसे पूछी जा रही थी, तो आपके यहाँ पे दोनों आंसर्स निकल गए हैं जिसको मैंने मार्क कर दिया ब्रैकेट से। तो ये आपका एक तो ये आंसर हो गया और आंसर दूसरा क्या हो गया, पी ए। तो यहाँ पे ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट।